मिस्टर राम की नेटवर्थ अभी करोड़ों में हो गई थी और वो एक सैलराइड पर्सन थे। और उसके बावजूद आज उन्होंने करोड़ों की नेटवर्थ जमा की थी। समझते हैं क्या वो स्टेप्स है जो मिस्टर राम ने अपनाई। मिस्टर राम की कहानी समझने से पहले हमें थोड़ा उनके दोस्त मिस्टर श्याम के बारे में भी जान लेना होगा। श्याम एक वेल डूइंग अपर क्लास फैमिली से थे, जिनके पिता का टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था और जो विरासत में श्याम के पास आ चुका था। श्याम को लग्जरी लाइफ पसंद थी। महंगी गाड़ियों में घूमना, केवल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही यूज़ करना उन्हें पसंद था। उनका बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जल्द ही इंटरनेशनल लिमिटेशंस की वजह से शाम के बिजनेस में आने वाली रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम हो गया। बिजनेस परफॉर्मेंस खराब हो गया। उसके बावजूद अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना शाम का शुरू ही था। तो क्या होना था, जल्द ही एक बड़े डेट के अंदर शाम फंस गए। बिजनेस बंद करने की ही नहीं तो अभी जो एसेट थे वो भी बेचने की नौबत शाम पे आ चुकी थी। लेकिन एक सैलराइड पर्सन होने के बावजूद अगर राम को देखे तो उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से वेल्थ जनरेट की थी। मिस्टर राम के पिता एक स्कूल टीचर थे। एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हुए राम ने 22 साल में नौकरी शुरू की थी। वो अभी 20,000 रुपये की तनख्वाह ले रहे थे। पहला स्टेप जो राम ने फॉलो किया वो पे योर सेल्फ फर्स्ट। करियर के शुरुआत में ही सैलरी कम होने के बावजूद मिस्टर राम ने खुद के लिए एक डिसिप्लिन बनाया था कि सैलरी से 5,000 रुपये सेविंग के लिए पहले ही बाजू कर देंगे और बाद में बचे हुए 15,000 रुपये को ही अपनी सैलरी मान के स्पेंडिंग करते रहेंगे। जबकि ज़्यादातर लोग तो पहले स्पेंड करते हैं और बाद में सेव करते हैं, लेकिन वही मिस्टर राम पहले सेव बाद में स्पेंड करने पे भरोसा रखते थे। दूसरा स्टेप जो मिस्टर राम ने उठाया था वो है एसेट बिल्ड करना। जैसे उन्होंने खुद के अपार्टमेंट में कुछ सेक्शन रेंट पे दिया था, उससे उनको रेगुलर इनकम आ रहा था। उसी के साथ राम ने अपने नौकरी के साथ साइड हसल भी शुरू किए थे, जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेना या छोटे लेवल पे दोस्तों के साथ कुछ बिजनेस शुरू करना। जैसे कोई किराना स्टोर है जो उन्होंने पार्टनरशिप में चलाना शुरू किया था। इसी से मिस्टर राम अपने लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी बना पाए थे। ये स्टेप से अभी मिस्टर राम के पास इनकम तो आ ही रहा था, लेकिन उन्होंने और एक सच जान लिया था कि अगर मैं खुद ही पैसे कमाता रहूँगा तो बुढ़ापा आने तक मुझे काम करते ही रहना होगा। तो उसी को ध्यान में रखते उन्होंने पैसों से पैसे कैसे कमाया जा सकता है वो सोचना शुरू किया और उन्हीं से उन्हें इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नज़र आया। अभी इन्वेस्टमेंट यही उनके सक्सेस की थर्ड स्टेप थी। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में, ऐसे ऑप्शन स्टडी करते समय स्टॉक एनालिसिस करना और उनमें इन्वेस्ट करना ये राम को काफ़ी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उन्हें अपने जॉब पे और साइड हसल पे भी ध्यान देना था। तो उसी के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट उनके लिए एक सही ऑप्शन है ऐसा उन्हें लगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में और गहराई से जानने के लिए ऊपर आई बटन में दिए हुए वीडियो आप ज़रूर देखें। इन्वेस्टमेंट में भी मिस्टर राम ने ऑटोमेशन करके रखी हुई थी। जैसे उनको सैलरी मिलते ही या कोई पर्टिकुलर इनकम आते ही उनमें से उन्होंने एसआईपी इनिशिएट की थी और यही एसआईपी को वो हर साल 10% से बढ़ाते भी रहे। उसी के वजह से कुछ हज़ारों से शुरू की हुई उनकी इन्वेस्टमेंट आज करोड़ों का रूप ले चुकी थी। कंपाउंडिंग के पावर से सब अचीव हुआ था। अभी वो इन्वेस्टमेंट ना भी करे तो भी उनके पास पैसा आ ही रहा था और कैपिटल भी ग्रो हो रहा था। ये एक स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर है जहां से हम हमारी इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न जनरेट होगा वो देख सकते हैं। चलो मान लेते हैं हमारी मंथली इन्वेस्टमेंट 15,000 है। अभी एनुअल स्टेप अप यानी हर साल हम हमारी इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट से इंक्रीज करेंगे वो जनरली हम इसे 10% से इंक्रीज करेंगे ऐसा मान के चलते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम 15% रख सकते हैं जब हमारी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबे समय के लिए रहने वाली हो तब। अभी टाइम पीरियड हम 20 साल का करते हैं। अभी ये सब वैल्यूज़ एंटर करने के बाद हम देख सकते हैं हमारी वेल्थ कितनी क्रिएट होगी 20 साल बाद। 20 साल बाद हमें जो कॉर्पस मिलेगा वो 4 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। अगर हमारी मंथली इन्वेस्टमेंट 15,000 नहीं उससे कम है या ज़्यादा है तो हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे वो भी हम यहाँ पे 15,000 के जगह पे वो वैल्यूज़ डाल के चेक करते हैं। जैसे 10,000 के लिए हमें कितना कॉर्पस मिलेगा तो वो तकरीबन 2 करोड़ 78 लाख से भी ज़्यादा होगा। चौथा स्टेप जो मिस्टर राम ने अपनाया था वो बीइंग स्मार्ट कंज्यूमर था। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अगर हम कम स्पेंड करते हैं तो ज़्यादा सेव करते हैं। ऐसा ही मिस्टर राम करते थे। वो टीवी या मोबाइल पर आने वाली ऐड को देख के कभी भी परचेसिंग डिसीजन नहीं लेते।
उन्होंने मार्केटिंग नॉइज़ को इग्नोर किया था और मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल वो जी रहे थे। वो उसी पर अपने हार्ड अर्न मनी को स्पेंड करते थे जिसकी उन्हें सच में ज़रूरत होती। वो इस बात को भी अच्छे से समझते थे कि वांट्स अनलिमिटेड होती है जबकि नीड्स लिमिटेड। इम्पल्सिव बाइंग से बचने के लिए तो राम ने अपने मोबाइल से शॉपिंग ऐप्स भी डिलीट किए हुए थे। जब भी उनको ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती थी तो वो वेबसाइट पे जाते थे। ऐसा करने से लेटेस्ट ऑफर और सेल्स के नोटिफिकेशन स्मार्टफोन पर आते ही नहीं थे, जिससे वो एक स्मार्ट बाइंग कर पाते थे। और ये था वो फोर्थ स्टेप जिससे उन्होंने वेल्थ क्रिएट की थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक पांचवा स्टेप था और वो था सराउंडिंग योरसेल्फ विथ विनर्स। अमेरिकन ऑथर जिम रॉ इनकी एक कोट है, हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वो हमारे चॉइसेस भी अफेक्ट करते हैं, हमारी थिंकिंग भी इनके वजह से अफेक्ट होती है। ये बात मिस्टर राम भी जान चुके थे और उन्होंने भी विनर्स के साथ रहना शुरू किया था। अभी इनके दोस्त तो ऐसे थे नहीं, तो फिर इन्होंने वॉरेन बफेट, रतन टाटा इनके जैसे महान लोगों के साथ रहना शुरू किया। लेकिन अभी आपको ये भी सवाल होगा कि वॉरेन बफेट और रतन टाटा इनके जैसे सक्सेसफुल लोग अपना समय मिस्टर राम के साथ क्यों बिताएंगे? तो आपका सवाल सही है। लेकिन एक बात है कि ये सभी अचीवर्स ने अपने लाइफ लर्निंग्स, बिजनेस लेसन्स सबके लिए पब्लिक कर रखे हैं, जो हमें बुक्स में या पॉडकास्ट में सुनने मिलते हैं। तो उन्हीं बुक्स से या पॉडकास्ट सुन के मिस्टर राम ने भी खुद के लिए सही माइंडसेट बनाया था। तो यही थे वो 5 स्टेप जिन्हें इम्प्लीमेंट करके कोई भी करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर सकता है। होप आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इन्वेस्टमेंट, मनी कंसेप्ट, फाइनेंस न्यूज़ इनके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।